बड़ा अन्न उत्सव का आयोजन किया गया। इसी को लेकर राजधानी लाइव संवाददाता दीपक राठौर ने मंदसौर से विधायक एवं वरिष्ठ भाजपा नेता यशपाल सिंह सिसोदिया, जो अपनी विशिष्ट पहचान एवं जानकारियों से परिपूर्ण होकर अक्सर समाचार चैनलों पर अपनी पार्टी तथा सरकार का पक्ष बेबाक तरीके से रखते हैं, उनसे खास बातचीत की गई। इस विशेष चर्चा में यशपाल सिंह सिसोदिया ने प्रदेश शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के संबंध में जानकारी भी दी। तो अनाज दिया जा रहा है, गेहूं और चावल निःशुल्क रूप से। एक शुल्क लेकर के लगता था जिसमें 1 रुपये किलो में नमक, 1 रुपये किलो में चावल और 2 रुपये में चावल और 1 रुपये किलो में गेहूं होता था। लेकिन कोरोना को देखते हुए यह जो एक नया नवाचार किया है, आपको सुन करके आश्चर्य होगा। और मैं आपके माध्यम से पाठकों को, आपके और आपकी जो जितने भी आपके चैनल देखते हैं उनको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में 8 करोड़ की पॉपुलेशन है। लगभग 4 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। और इसके अंतर्गत जो भ्रम फैलाया जा रहा है प्रतिपक्ष के द्वारा कि ये तो पूर्व से ही प्रदत्त है, पूर्व से तो प्रदत्त है ही, उसमें कोई कटौता नहीं होगा। जो प्रति माह मिलने वाला राशन है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये अतिरिक्त है। और इस अतिरिक्तता में अगर आप देखें तो एक व्यक्ति को 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल मिलेगा। अगर उसके घर में 10 लोग हैं कूपन में, तो 10 लोगों को मैं समझता हूँ कि 50 किलो गेहूं और चावल मिलेंगे। तो ये बड़ी मात्रा इनको मिल रही है। इसीलिए अन्न उत्सव के माध्यम से, और वो जो ठेले बनाए गए हैं, वो ठेले इस बात का द्योतक है कि कई गरीबों के पास उनको अनाज कंट्रोल की दुकान से ले जाने का साधन ही नहीं मिलता है। छोटे छोटे पोटली लेकर के आ जाते हैं, कपड़े में बांध करके ले जाते हैं, कच्ची पक्की थैली ले जाते हैं, मजबूत थैली में उसको देने का काम किया। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि मध्य प्रदेश में 25,000 कंट्रोल की दुकानों पर उत्सव मना, और उस उत्सव के अंतर्गत रंगोलियाँ बनाई गई, बलून लगाए गए, सजाया धजाया गया। ये इसलिए प्रचार प्रसार भी जरूरी है कि जो कंट्रोल की दुकान वाला होता है वो शासन के द्वारा दिया जाने वाला गेहूं और चावल इधर उधर ना कर दे, हेरा फेरी नहीं कर दे। इसलिए वातावरण बनाने की भी कोशिश की गई है कि ये जनता का अधिकार है, और जनता के अधिकार को हमने उत्सव पूर्वक मना करके जनता को इस बात के लिए आगाह किया है कि कंट्रोल की दुकान पर आप आने वाली दीपावली तक, नवंबर माह तक अतिरिक्त जो आपको खाद्यान्न मिल रहा है, चावल और गेहूं, इसकी आप प्राप्ति करें। इसलिए ढोल बजाने की आवश्यकता पड़ी, इसलिए प्रचार करने की आवश्यकता पड़ी। अब हमारे जो प्रतिपक्ष हैं, विशेष करके कांग्रेस, उसको तकलीफ इस बात की कि समारोह कैसे कर लिया, ये उत्सव कैसे कर लिया। ये उत्सव समारोह इस बात का द्योतक है कि हम पारदर्शिता रखते हैं, हम जनता को बताना चाहते हैं, उपभोक्ताओं को बताना चाहते हैं कि ये आपके लिए है। और वास्तव में मैं समझता हूँ कि अगर 4-4.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता इससे लाभान्वित हो रही है, तो 80% लोग इससे लाभान्वित होंगे। और कंट्रोल की दुकानों पर जो अनाज आता है, मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, जनता जानकार नहीं होगी, तो आया हुआ अनाज कहीं ना कहीं दूसरी जगह उपयोग हो सकता है, उसका दुरुपयोग हो सकता है।